नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होने वाला है और ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप मॉक में कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे आपका स्कोर जो है वो बेहतर करें। पेपर अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, आज हम इस पे डिटेल आपसे प्रॉपर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले अगर मैं आईबीपीएस पीओ के प्री के एग्जाम का पैटर्न में देखूं तो मैं जानता हूं टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 100 आपके मार्क्स हैं, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश, 35 आपका मैथ और रीजनिंग मिलने वाला है। हर एक सेक्शन में आपको 20 मिनट का यहाँ पे प्रॉपर समय दिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या कहते हैं देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं ये देखूं कि आप मैथ्स का पेपर देंगे, जो आप मैथ का सेक्शन जब आप करेंगे तो आपका एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए चीजों को सॉल्व करने का। आप अगर यहां पे देखें, जैसे मान लीजिए आपको नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, जब आप इन टॉपिक्स को देखेंगे तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपका प्रैक्टिस पे आधारित है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इन टॉपिक्स को आप बहुत इजीएस्ट वे में 5 से 6 मिनट में प्रॉपर आप सॉल्व कर सकते हैं, पहली चीज। इसके बाद अगर मैं डीआई की बात करूं, देखिए 2 से 3 सेट आती है, जिसमें एक सेट तो जनरली आसान होती है, एक सेट थोड़ा सा लेवल की होती है। तो मैं ये मान लेता हूं कि अगर आप इसमें थोड़ा टाइम लगा सकते हैं तो यह 7 से 8 मिनट आपका ये लग जाएगा। और लास्ट में जो आपके अर्थमेटिक के पैटर्न है, क्योंकि अर्थमेटिक के पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो चाहे वोट एंड स्ट्रीम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये जितने भी आपके टॉपिक हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप 5 से 6 मिनट में इसको भी प्रॉपर यहां पे सॉल्व आप कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका मैथ का सेक्शन है कि मैथ को आपको इस तरह से प्रॉपरली सॉल्व करना है एक आइडियल वे में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। इसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखिए रीजनिंग में जनरली होता क्या है कि 2 से 3 सेट आपकी पजल की पूछ ली जाती है, यानी पजल जनरली 2 से 3 सेट, कभी कभी 4 सेट भी आ जाती हैं। तो आइडियल मान लीजिए अगर आपका 4 सेट का यहाँ पे पजल है तो इसका टाइम मान लीजिए 7 से 8 मिनट ना हो के 10 मिनट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो 10 मिनट में आप 4 पजल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी है तो। इसके बाद अगर मैं सिलॉक की बात करूं, लेट सपोज अज्यूम करते हैं 5 क्वेश्चन, वैसे आजकल 5 क्वेश्चन ज्यादा हो गए, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का सेट आजकल आ रहा है, तो ये आपका 2 से 3 मिनट भी बहुत ज्यादा है। आप 1 से 1.5 मिनट, हार्डली 2 मिनट के अंदर आप 3 या 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मान लीजिए इनइक्वालिटी आपकी आती है, ये भी आपका सेम टाइम जोन होगा। कोडिंग डिकोडिंग अगर आपका आता है तो ये भी आपका सेम टाइम जोन होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपका 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। और लास्ट में जो आपके मिसलेनियस टॉपिक है वो भी आपके 3 से 4 मिनट में प्रॉपरली कवर हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो मैथ्स में, बैंकिंग में आपका प्रॉपर, सॉरी रीजनिंग में आप बैंकिंग में प्रॉपर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं, अगर मैं इंग्लिश को यहां पे देखूं, आरसी का सेक्शन नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो ये मैं मान लेता हूं कि आप 7 से 8 मिनट में इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप पेपर कर रहे हैं तो। क्लोज टेस्ट आपका 3 से 4 मिनट में ये आसानी से आपका सॉल्व हो सकता है, हालांकि ये बहुत ज्यादा टाइम है, आप इससे पहले भी इसको कर लेंगे। स्पॉटिंग एरर हो गए या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, इसको आप 3 से 4 मिनट में प्रॉपर्ली यहां पे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फिल इन द ब्लैंक्स का जो सेक्शन है, आप इसको 2 से 3 मिनट में आसानी से यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका पैरा जंबल है या सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जो पैटर्न है, आप इनको आराम से 3 से 4 मिनट में यहां पे प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मैच द कॉलम है या वर्ड एक्सचेंज है, आप इसको भी 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट में आप प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसके लिए टाइम बैलेंस करना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपने पहले मॉक दिया होना चाहिए। अगर आपका ये पैटर्न क्लियर है तो आप इन चीजों को आसानी से यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बेस्ट जो तरीका होता है कि आपको क्या करना है स्मार्टली, एक आपका तरीका क्या है मैथ को, रीजनिंग को और इंग्लिश को सॉल्व करने का, वो मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं। देखिए, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो सबसे पहले वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आपके लिए आसान है, जिसमें बहुत हायर चांसेस हैं कि आप उसे क्विक कर लें, हमेशा आप उसको हमेशा यहां सॉल्व करिए इंग्लिश में। कोशिश करें गेस वर्क बिल्कुल भी ना करें, गेस वर्क हमेशा जो है वो आंसर को गलत करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो गेस वर्क आपको ना केवल मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, हर जगह अवॉइड करना है। थर्ड पे आइए, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, जहां भी आपको लगता है, क्योंकि इंग्लिश में कई ऐसे सेक्शन होते हैं जहां पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, जहां आपको लग रहा है कि कुछ कुछ जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इंग्लिश के कई क्वेश्चंस को
आप यहां पे प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग इंग्लिश का बेसिक फंडामेंटल जानते हैं वो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से क्वेश्चन में सॉल्व करते भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं अगर मैथ्स की बात करूं कि मैथ्स को सॉल्व करने की आपकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमेशा उन टॉपिक्स से आप स्टार्ट करें जो आपकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ है। और अगर मैं कहूं कोई भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, नंबर सीरीज है, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करें कि शुरुआत इनसे करें ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप इनसे पहले गेन करके अपने नंबर्स को एक्यूरेट आप बढ़ा दें। ये कॉन्फिडेंस आपको देता है ताकि बाकी के टॉपिक्स को भी आप आराम से यहां पे सॉल्व कर पाए। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो भी चीजें लीव द टफर वर्ड क्या कहते हैं टफर वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर लेटर। हमेशा अर्थमेटिक के पार्ट को, मतलब ये सिंपल आपसे ये कह रहा है कि जो भी आपका अर्थमेटिक का सेक्शन है उसको कभी भी स्टार्टिंग में ना करें। स्टार्टिंग में आप वो चीजें जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत आसान है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, ये आपके पैटर्न हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कहते हैं इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, फिर आपका डीआई हो जाता है। जब ये सेक्शन हो जाते हैं जिसमें आपके 20 से 22 से 25 नंबर आपके डन हो जाए, उसके बाद आप कोशिश करें कि आप अर्थमेटिक के सेक्शन की प्रॉपर प्रैक्टिस करें। थर्ड पे आ जाते हैं, मार्क एम टू एटलीस्ट सी ऑल द क्वेश्चंस। मतलब ये बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मॉक में प्रैक्टिस अच्छी है, मॉक में आपने अच्छे नंबर गेन कर रखे हैं, आपको तरीका पता है कैसे मॉक को दिया जाता है, तो आप ये जानते हैं कि एक्चुअल एग्जाम में आपकी अप्रोच क्या होगी। कोशिश करें क्वेश्चन तो सारे ही देख लें, मतलब ऐसा ना हो कि यार वो क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाया। तो अगर आप लाइन बाय लाइन चीजों को देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, बट नजर आपकी हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी भी ये चीज देखिए मैं हमेशा कहूंगा, कभी भी किसी भी एक क्वेश्चन में ज्यादा समय देना बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। जितना ज्यादा आप समय देंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम देने की तो आवश्यकता है ही नहीं, स्पेशली मैथ में, स्पेशली आपकी रीजनिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। सबसे पहले रीजनिंग अगर आप स्टार्ट करें तो हमेशा इजी क्वेश्चन से आप स्टार्ट करें। ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन मतलब सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंक पजल हो गया। हमेशा आप इन क्वेश्चन से स्टार्ट करें, कभी भी आप शुरुआत पजल से करें ही मत। पजल हमेशा, अगर लेट सपोज एक बन गई ना, हो सकता है अगली फंसा दे। और यह समझदारी नहीं है कि आप कोई एक पजल करना स्टार्ट करें, वो गलत हो जाए तो आप पहले ही क्वेश्चन में 3-4-5 मिनट वेस्ट कर दें, जिससे कारण आपके अंदर एक इंटरनली प्रेशर हो जाए कि देखो 15 मिनट और बचा है और मैंने अभी एक भी क्वेश्चन नहीं किया। तो हमेशा सवाल को इजी क्वेश्चन से ही शुरू करने की आदत प्रॉपर डालें। कभी भी किसी पजल में अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ध्यान रखिएगा उसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता आपको नहीं है। एकदम टाइम देने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको अगर कोई पजल आपने ट्राई किया, वो पजल आपको बीच में लग रहा है कि नहीं बन रही है, तो आप दोबारा अगर पॉसिबिलिटी बनाने जाएंगे तो वो टाइम ले लेगा। तो किसी पजल में ज्यादा टाइम देने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस चीज को हमेशा आप अवॉइड करेंगे। ठीक है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स आर जनरली इजियर, सो डू नॉट लीव देम फॉर लेटर। देखिए वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, राइट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन के जो छोटे वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हो गए, रैंक पजल हो गया। ये वो इजीएस्ट पैटर्न होता है जिनको आप सिलॉग, इनइक्वालिटी, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बाद प्रॉपर ट्राई कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप पजल को लास्ट में करें अगर आप रीजनिंग की अप्रोच कर रहे हैं तो। जितना ज्यादा आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और इसका फायदा आपको क्या होगा कि आप अपने मार्क्स भी बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये आपकी तीनों सब्जेक्ट की बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बता दी है। ये हमारा बैंक महापैक है, बैंक महाविश्वास पैक है। आप देख सकते हैं 1 साल की कंप्लीट जो इसमें फी रखी गई है 2499, जिसमें सारे के सारे बैचेस आपको एक साथ 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ये बैंक महाविश्वास पैक है जिसमें सारे के सारे बैचेस आपको 2 साल के लिए मिलते हैं और इसकी फी आपकी 3999 यहां पे रखी गई है। इसके अलावा 3 आपके लिए स्पेशल गिफ्ट्स हैं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको आईबीपीएस पीओ प्री का दिया जा रहा है, 3 कंप्लीट मॉक टेस्ट एसबीआई पीओ प्री का दिया जा रहा है और आरबीआई असिस्टेंट का भी एक कंप्लीट मॉक आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा हमने अचीवर्स 3.0 बैच लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको अचीवर्स 2.0 बैच भी यहां पे प्रॉपर मिल जाएगा।
और लास्ट में हमने विजन 2.0 जो कि आरबीआई असिस्टेंट के लिए हमने लॉन्च किया है प्री प्लस मेंस के लिए, उसमें आपको ये वाला बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर्ली मिल जाएगा। सो आई होप आपको मेरी बताई गई इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिलहाल के लिए सेशन को अभी इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।